आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि नीचे मुझे पार्ट्स दे रखे हैं, मुझे उनको स्पर्मेटोजेनेसिस की करेक्ट सीक्वेंस में अलाइन करना है। सबसे पहले मेरी जो बात रहेगी वो इस टर्म के बारे में रहेगी कि स्पर्मेटोजेनेसिस आखिरकार चीज़ क्या होती है। थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आएगा। तो जो हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये होती है मेरी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ स्पर्मेटोजोआ। फ्रॉम किससे बनते हैं? ये बनते हैं हमारे मेल जर्म सेल से। हाँ जी, यानी कि हमारे मेल्स के अंदर की बात हो रही है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ह्यूमन मेल्स के बारे में। तो ह्यूमन मेल्स के अंदर अगर मेरे जर्म सेल से स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ बन रहा है तो उस प्रोसेस को मैं टर्म करूंगा स्पर्मेटोजेनेसिस। बात करूँ अगर स्पर्म के बारे में, तो स्पर्म क्या होता है? ये होता है हमारे मेल का गैमीट। हाँ जी, जो हमारा मेल का गैमीट होता है, जो मदद करता है हमारे मेल को रिप्रोड्यूस करने के लिए सेक्सुअली, वो होता है हमारा स्पर्म, या फिर इसको हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं। अब मुझे बात करनी है स्पर्मेटोजेनेसिस आखिरकार उसके जो इवेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे मुझे 5 पार्ट दे रखे हैं, उनको मुझे अरेंज करना है कि सबसे पहले कौन होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म बनते हैं कहाँ से बनते हैं, वो बनते हैं मेल जर्म सेल से। हाँ जी, तो मेल जर्म सेल्स कौन से होते हैं बता देता हूँ। हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनिया। हाँ जी, तो सबसे पहले कौन से आएंगे मेरे? सबसे पहले आएंगे मेरे स्पर्मेटोगोनिया। मैं यहाँ पे भी नंबरिंग डाल देता हूँ जिससे आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाएगा। ये मेरा सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोगोनिया। क्यों? क्योंकि ये होते हैं हमारे जर्म सेल्स। हाँ जी, जर्म सेल से ही हमारे क्या बनते हैं? हमारे स्पर्म बनते हैं। इनकी पोलैरिटी कैसी होती है? ये होते हैं मेरे 2n, यानी कि इनके अंदर डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। बात कर लेता हूँ स्पर्मेटोगोनिया के बारे में। स्पर्मेटोगोनिया से बनता है हमारा एक स्ट्रक्चर जिसको बोला जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ जी, सबसे पहले बनते हैं मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ जी, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन हो जाती है और हमारे स्पर्मेटोगोनिया चेंज हो जाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। ये भी कैसे होते हैं? ये भी हमारे होते हैं डिप्लॉयड, यानी कि इनके अंदर भी एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम हमें देखने को मिलता है। फिर क्या होता है, जो मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं वो एक डिवीजन अकर करते हैं जिसको बोला जाता है मियोटिक डिवीजन। हाँ जी, जो मियोटिक डिवीजन होती है ये हमारी रिडक्शनल डिवीजन होती है। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब यानी कि ये रिड्यूस कर देती है हमारे क्रोमोसोम नंबर को। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा डिप्लॉयड सेल रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस डिवीजन कर रहा है तो उसका जो क्रोमोसोम नंबर बाद में होगा वो सिर्फ एन यानी कि हैप्लॉयड सेट बच जाएगा। तो डिप्लॉयड को चेंज करती है हमारे हैप्लॉयड में। तो अब यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे हो रही है मेरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि ये जो मियोसिस डिवीजन होती है इसके 2 पार्ट होते हैं, एक फर्स्ट मियोटिक, एक सेकंड मियोटिक। तो यहाँ पे सबसे पहले होगी मेरी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और मेरे क्या बनेंगे? यहाँ पे मेरे प्राइमरी से ये चेंज हो जाएंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ जी, यहाँ से मेरे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन जाएंगे। इनकी पोलैरिटी किस प्रकार की? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, तो ये हो जाएंगे मेरे हैप्लॉइड, यानी कि रिडक्शनल डिवीजन के बाद ये हमारे हैप्लॉइड टाइप के हो जाएंगे। अब इस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के बाद कौन बनता है? तो यहाँ पे जो हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसके अंदर होती है हमारी सेकेंड मियोटिक डिवीजन। हाँ जी, इनके अंदर हमारी सेकेंड मियोटिक डिवीजन होती है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के बाद यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उनको बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। तो यहाँ पे बन जाते हैं हमारे स्पर्मेटिड्स। ये भी किस प्रकार के होंगे? ये भी होंगे हमारे हैप्लॉइड टाइप के। अब ये जो स्पर्मेटिड्स होते हैं ये हमारे क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हमारी मैचुरेशन देखने को मिलती है, मैचुरेशन होती है। और मैचुरेशन के बाद कौन से सेल बनते हैं? ये बन जाते हैं हमारे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? ये हमारे स्पर्म्स भी हो सकते हैं या फिर इनको मैच्योर स्पर्मेटिड्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये मेरी सीक्वेंस होती है स्पर्मेटोजेनेसिस की। स्पर्मेटोगोनिया से जो हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है वो हमारा खत्म होता है मैच्योर स्पर्म्स के। ये जो स्पर्म्स होते हैं इनको फिर इजैकुलेट कर दिया जाता है और ये जाके अपना काम करेंगे, यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन का काम करेंगे जब ये फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करेंगे। तो अब देखिए, सबसे पहले तो स्पर्मेटोगोनिया आया, फिर कौन सा आया? फिर आया मेरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, फिर तीसरे पे आए हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, चौथे पे स्पर्मेटिड्स आ गए और पांचवें पे जो लास्ट होते हैं वो हमारे स्पर्मेटोजोआ होते हैं, यानी कि मैच्योर स्पर्म। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।